ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ शकील बलोच। शकील खां, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक गगनफर खां, मार्का तोड़ा क्या हाल है? खैरियत है, तबीयत है, ठीक है। ਅੱਜ शकील खां इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਤਜਾਜ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ जंहिंजी वजह ਤੋਂ बार-बार कनेक्शन लॉस थींदे कोशिशि करंदे पिया। देखो किवें सारी बैठक थींदी है। ये दोस्त सां को फीडबैक ॾेसनि। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਲਾं खान जी? डेफिनेटली टॉपिक अज दा तां इक्को टॉपिक है और वो पीटीआई दा धरना है। उहदे नाल जी नाल अगर चाहसूं तां निश्तर वाले इशू को गुलाम मजीद उहदे जेह्ड़ी पेशरफ्त है, जेह्ड़े मामलात हैं उहदे ते गुफ्तगू करगे सो। ते बाकी ये है कि पीटीआई दा एहतजाज है ते निश्तर वाला मामला है। ठीक है। पीटीआई ਦੇ एहतजाज ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहिब ਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਬੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥੈਨ। ਕੁਝ ਕਾਫਲੇ ਪਰੋਂ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ 'ਚੋਂ, ਦੇਰਾ इसमाइल खान टांक 'ਚੋਂ। ਉਹ ਉਮਰ ਅਮੀਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਥਾ ਸਵਾਬੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਥींदा ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਕੂ तुसां अपडेट रखे सो ज़ाहिर है। क्या क्या ॾेदे पियो अॼु 24 नवंबर है, अॼु दी फाइनल कॉल हुई। अॼु दी तारीख़ गंडापुर साहिब पहुंचण 'ਚ कामयाब थी वैसे डी चौक 'ਚ? ਸਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ इल्म च है पिया कि जुमे वाले ॾींहुं कने काफ़िले को आख्या गया कि वो रवाना थी पहुंचन ते वो काफ़िले रवाना मुख्तलिफ जाई तो नहीं थी सके। कल असां मुल्तान दे हवाले नाल भी इह गाल करे दे बैठे से सेब दे विचों क्या कोई लोग निकले कहने निकले, कल तक कोई लोग कहने निकले। अज भी जेड़े लोग निकले न बड़ी थोड़ी कलील तादाद दे विच जेड़े MNAs हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है और दसना हा कि ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਘਿਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ उतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सके जितने एक MPA ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ MPA उतने बंदे घिन के आसी। आमिर डोगर साहब ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ को घिन के निकले और अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਹੋਵੇ ਹੋਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਠੀ ਹੋਸੀ तो सारी नज़र तो गुजरी होसी तो गिनती ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦਰਜਨ 2 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਹਨ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮਿਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਘਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 12 15 ਗਾੜੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ लेकिन उनके विच कितने लोग बैठे घट करने घट उनका तुसां अंदाजा नहीं कर सकते। जरताज गुल भी उन कारवान दे नाल शामिल थी गई है और उन्होंने बाद बप्पी साहब दा भी कारवान उनदे नाल शामिल थी गए ते वो कोई 200 400 300 लोग बन के बने होसन 400 बन के बने होसन एक ने ज्यादा जेड़ा है ना उन्हां दे नाल बहुत सारे जेड़े जनूबी पंजाब या रह गए सेब दे लोग हन जिन्हें विचों ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ KPK ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਔਰ KPK ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ PTI ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 5 10 15 15 20 करके लोग निकले और इन प्रोटेस्ट शामिल थी होने वास्ते। लेकिन जेड़े हिंदी साकू शोर मचदा पिया रह गए कि कितों कने लोग ज्यादा टुरदे आंदन या कितों कने लोग वाकई टुरदे आंदन ते वो बलोचिस्तान दे हर जिले दे लोग हैं जेड़े सफर करने मियांवाली दी हदूद विच दाखिल थे और उत्थों उन्हें को काफी रुकावटें का सामना करना पै गया। आंसू गैस शेलिंग सारे जहाज उत्ते हर सूबे दी इंतजामिया ने सिवाय KPK दे इंतजामात किए हुए KPK ने इंतजामिया ने बे तरीके दे इंतजामात किए हुए हैं ते उन्होंने होर तरीके बेतरीके इंतजाम किए हुए हैं ते लोग निकलते पे लेकिन
अगरि ॾिठा वञे कई हिकु जेको फाइनल कॉल दा नाम ॾिता वेंदा पिया उहो काफ़ी हम्म मायूस कोन्हे ठीक है ना हम्म मायूस कोन्हे लोगों ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ थे पुलिस ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝੜਪਾਂ थे ਤੇ हम्म ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੌਸਰ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ हुकूमत को वॾी कोई वॾी वॾी परेशानी या वॾी तादाद नज़र नहीं आंदी पई जंहिंजे में हुकूमत परेशान थींदी पई होवे हुकूमत बाहर कैफ और हुकूमत भी पीटीआई भी बाकी सारे लोग भी केपीके दे ऊं काफिले दे मुंतज़र इंतजार च हैं कि वो क्या करेंगे जिंदी क्यादत गंडापुर साहब की अली अमीन गंडापुर साहब के। गंडापुर साहब की उन्होंने नाल मुबैना तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਜਾ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ हम्म, ਬੀਬੀ बीबी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਲਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ तल्ख हाँ, कलमात का वो तबादला वो है या सरकारी जराए की खबर आई। ऐसे ही सरकारी जराए ने खबर दी सरकारी आई दलाल मीडिया को। है उन्होंने आख्या कि ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਮ जा ਗਲੋਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ लेकिन मुमकिन है हम्म ये होवे या ना होवे सरकारी जराए हकीकत भी होवे ते असा ई गाल को आके इग्नोर कर दे कि वो सरकारी जराए हैं और या वो हम्म हकीकत होवे और पीटीआई को लुकेदी पई होवे ते असा को कहनी सी ये सरकारी जराए दे हैं पीटीआई दे हम्म अंदर इख्तलाफात जेड़े हैं ना वो हम्म बाहर का हैं और वो इख्तलाफात शदीद नौयत के इख्तलाफात हैं यहाँ तक के इमरान खान दे घरेलू भेड़ी दे ते विजात दे इख्तलाफात इमें पार्टी रैंक्स दे इन्ने लोगों दे नाल इख्तलाफात सो ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ हम्म ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਪੀਕੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਫਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਹੱਟਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਯਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ एस्टैब्लिशमेंट को नाराज करते हैं और एस्टैब्लिशमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ और ये सारे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ देते हैं कि अगो क्या सूरत हाल अख्तियार कर नजर बनती है लेकिन हाल ही तक ਦੀ ਜਿਹੜੀ सूरत हाल है ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਦੀ सूरत हाल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝੜਪਾਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਂਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਥੀਮਣ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੀ ਚੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ हम्म ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲੂਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਟੀ ਚੌਕ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਵੀ ਉਵੇਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ पुलिस को रिजिस्ट करने पे हम्म ते दूए पासों वसाइल का भरपूर इस्तेमाल थींदा पे दूए पासों अपना मुकम्मल बका दी जंग लड़ी वेंदी पई है हुकूमत हुण ई मामलात दे विच बैक सीट ते लगी वेंदी रहंदी और एस्टैब्लिशमेंट ई किस्म दी सूरत हाल दे विच ड्राइविंग सीट संभाल घिंदी है ते एस्टैब्लिशमेंट ही ड्राइविंग सीट संभाली पई जंदा इजहार पीटीआई दे लोग भी बरमला करेंदे पैन कि ਅਸੀਂ एस्टैब्लिशमेंट ਦੇ ਲੋਕ हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ करेंदे ਹੁੰਦੇ लेकिन बाहर कह एक पहला फेज जेको असां आखूं कि लोगों ਦੇ हम्म निकलण और इस्लामाबाद पहुंचण तक ਦਾ ਉਹ फेज हम्म पहला बाकी मुल्क दे सिवाय केपीके को छोड़ के ਉਹ नाकाम है वो नाकाम है हम्म और अगो हम असां ॾेंदे हैं कि केपीके ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕ और ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂदन या ये ਜਿਹੜੇ मुंतशिर टोले आए वदे ने इस्लामाबाद वो एक बिया दावा भी करेंदे पे ये पीटीआई के साढ़े 55,000 बंदा ऑलरेडी इस्लामाबाद ਵਿੱਚ मौजूद है और जो ही गंडापुर ਜਿਹੜਾ है वो पहुंच सी इस्लामाबाद वो गंडापुर को ज्वाइन कर गए लेकिन मेरे को ख्याल है कि शायद इतना ना होवे और मुमकिन है उन्होंने एक किस्म की कोई मनसूबाबंदी की थी और लोगों को पहले ही इस्लामाबाद ਵਿੱਚ
उन्होंने दाखिल करा दिता होवे। लेकिन वल गल है कि ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲ ਕੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पीटीआई पोजीशन इतनी ज्यादा मुस्तहकम नजर नहीं आती पई। हुकूमत का डंडा ज्यादा कम करेंदा होए नजर आंदा पे और उनका असर भी है कि जेड़ा है असा मुसलसल इन गल का जिक्र करने बैठे आसे कि क्या वाकई पीटीआई दे लोग निकलसन और आसन सिवाय उन लोगों दे जिन्ने कने कोई इंतजामी होते हैं जिन्ने कने जेड़े पार्लियामेंटेरियन हैं जेड़े एमएनए एमपीए हैं और उन्ने दे जेड़े वाल जेरे असर लोग हैं या जेड़े बिल्कुल पीटीआई दे कोर टीम में ठीक है ना एक्टिव लोग हैं वो हर जिले दे विच कितने हो सन ਤੁਹਾਡਾ क्या ख्याल है कि 50 100 200 150 250 इतने ही हो सन और वो भी सारे दे सारे नहीं आते पे यानी कि असा हुन अगर देखूं तां मुल्तान दी जेड़ी सब सूरत हाल नजर आई है उन्होंने कहीं जा उत्ते कोई ऐलान शिलान या कोई यानी कि केड़े वेले कौन कित्थां कहीं को घिन के वेंदा पे या कहीं नहीं वेंदा पिया ये सारे चीज़ां गुप्त रह गए और आखिर जेड़ा कुछ निकले वो आमिर डोगर साहब 2 दर्जन के करीब बंदे गिन के नारेबाजियां करने हुए और कौम को मुतालबा करने हुए कि इमरान खान को छुड़वाने वास्ते बाहरों निकल आओ। आमिर डोगर साहब आप एमएनए हैं और उन्हें दा बिरा जेड़ा है वो एमपीए है और मुंह हिसाब के नाल अगर गिनती करूं तां जेड़ा फार्मूला बुशरा बीबी ने दिता हा कि मैंने 10,000 बंदे गिन गया सी और एमपीए जेड़ा है वो 5000 5000 बंदे गिन गया सी ते वो चीफ वहब साहब दा अपना खानदान भी कोई नहीं कर सका। बाकी जैन कुरैशी दा कोई अता पता कह नहीं कि जैन कुरैशी साहब हैं किथे वो तो इतला ये गिरफ्तारी मुइन रियाद कुरैशी जैन कुरैशी ते आमिर डोगर दी गिरफ्तारी दी इतला तां आ गई मुल्तान पुलिस ने बाकायदा मेरे ख्याल है वो भी की तस्दीक भी की जेड़ा खबरां हैं उनके मुताबिक नहीं वो पहले जो चल गई है खबर के आमिर डोगर और इन्ने लोगों को अरेस्ट कर दिता गया लेकिन भला ठीक है आमिर डोगर दा जेड़ा ऑफिशियल पेज है फेसबुक दा उनदे उत्ते ही किस्म दी कोई इतला नहीं आई। उनके बाद उन्होंने ये आख्या कि ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਅੱਗੂ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ सब रोकने की कोशिश की है साढ़े उत्ते पुलिस हमलावर थे और असा जख्मी भी थे लेकिन असा बल भी रवान हुआ इसे असा वेंदे पे यानी इना मतलब इहो कुछ निकलदा पे है कि जिसले आमिर डोगर साहब इस्लामाबाद पहुंचे या एक कैदीन पहुंचे तो ये हो सन 4-5 बस ये एक क्लियर थी ना पे कि भाई इन्ने कने ज्यादा कोई भी बंदा कहना हो सी। वैसे ये तो मुल्तान की तुसा कहानी दसी है देरा गाजी खान डिवीजन है भावलपुर डिवीजन है ते नाल अगू अगर अपर पंजाब की गल करें सहीवाल डिवीजन है सरगोदा डिवीजन है इडू वाला लाहौर जड़ा समझो पीटीआई का कम अज कम 100 तो वध एमपीए है पंजाब असैंबली का ते लाहौर तो एक बड़ा दावा हा हमाद अजहर का वो लाहौर चो लोग क्यों नहीं निकलते। देखो सही गुजारिश ये है कि ये मैं ऐसा पहले भी इन चीज को काफी देर डेरे दे विचों जेड़े काफले निकले जिवें तुहाडे लुंड सरदार है नौजवान अरशद ना ना और दूजा यार जेड़ा एमपी दा इलेक्शन भी कंटेस्ट किया फरहत अब्बास फरहत अब्बास भी अपने को साथियों के नाल जेड़ा है ना वो भी काफला गिन के निकलिया बंदे और इन्होंने ज्यादातर अपना केपीके वाला रास्ता इन्हें वास्ते इन्हें को सूट करेगा उन्होंने वो इख्तियार किया। सो मैं जिवें तो वादा पिया कि छोटे छोटे टोलियां तो निकलियां ठीक है ना सी और छोटे छोटे टोलियां निकल के बाद शुद्ध वो क्या करें सर ना और उन्हें दे वो लोग निकले जिन्हें दी मजबूरी है। बाकी पहले ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਜਲਸਾ ਗਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਘਿਨ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ इस्लामाबाद ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ अब आएगा इमरान और ई किस्म के गीत लगे पे हो सकते और रौनक हो सी और रंग बिरंगिया माहौल हो सी ते ओ नाश्ते चल सन ते रात को देर तक जागना हो सन गप्पा हो सन
जरा काफी ਹੂੰ पीसन चाह पीसन ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸੀ ਖਲੇ ਖਾਤੇ ਉਹ ਖਲੇ ਹੂੰ ਖਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਘਿਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਹੂੰ ਕਈ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਦਨ ਫਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ को घरों बाहरों निकलण वास्ते भी ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਘਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਹੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਖੱਲੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ गिरफ्तार थी गए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਅਗਰ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਇੰਗੇਜ ਕੀਤੀ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੂੰ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ को संभालिया और एक एक ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਹੂੰ ਫੁਲਕੀ ਵਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਣ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਵੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਨੇ ਤਾਂ ਪੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਵੇ ਲੋਕ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ यो नहीं करना वाला दूसरी गल है कि लोगों को नजर आते कि यार एक बंदा है और एक बंदा सिर्फ एक एजेंडे उत्ते बैठे थे इमरान खान ना और उन्होंने हिमायत एजेंडा क्या है सही बस बाकी मुल्क दे जो मामलात होए नहीं मुल्क दे विच बम धमाके थी वे पाए ई मुल्क के दहशतगर्दी थी वे पाई हूं सूबे च भा लगी खड़ी है जंग बंदी हम्म, अज खुशाइंद गाल है कि केपीके हुकूमत ने दस्से कि पारा चनार दे विच उत्थां हम्म, जंग बंदी दे वास्ते इनके उत्ते ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸੋ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜਦੇ ਪੈਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਦ ਉਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਥਿੰਦੇ ਪੈਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥਾ ਹੂੰ केपीके हुकूमत ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੈ देख पे कि क्या वो लोग मरन पे और केपी की हुकूमत एक बंदे को छुड़वाने वास्ते इतना में दी पी है ਹੂੰ और जेड़ा 1500 ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1500 ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫਰਹਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਫਰ ਵਾਸਤੇ सो अगर चीफ मिनिस्टर ਹੂੰ साहब अपने इर्द गिर्द 1500 एहलकार गिन के आंदा पे लास्ट टाइम भी ये बड़ा मसला बढ़िया हाँ के दू सूबे दे मतलब ये कि ये पुलिस दे एहलकार एक बेद ते हमलावर थे बयान वल इस्लामाबाद पुलिस आई सो एक काफी ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਦੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇ ਕਰੇ ਦੇ ਪੈਣ ਲੇਕਿਨ ਵੱਲ ਵੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਪਰਲਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਲਿਆਣ ਕੇ ਬਣਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੂੰ इस्लामाबाद अगर गंडापुर साहब तशरीफ गिन के आ रहे हैं और वो कितनी कितनी स्ट्रेंथ नाल आंदे ने कितनी ताकत नाल आंदे ने और इत्थों आके उन्हें कितने लोग ज्वाइन करें क्योंकि पठाने का ये भी अक्सर कि पठान हर मामले खले खाने पठाने ही खले खाने कि पीटीआई ਹੂੰ बस सिर्फ पठाने ने देने सो ये सारी ਹੂੰ सूरत हाल है गंडापुर साहब ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਥਾਂ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਥੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ
पिछू जड़ी ये तो ज़ाहिर है हुकूमत का दावा कि असा उन्होंने दुहें फरीकैन को राज़ी किते बिलाए ते लेकिन खबर ये भी आई है कि उथा हाली तक बाकायदा जंग जारी है भी लश्कर कशी थींदी पई है एक इलाके तो बे इलाके ते कब्जे का दावा किया वेंदा पे ये खबर जड़ियां नी कितना डिस्टर्बिंग हैं ज़ाहिर है उडे तवज्जो कहीं दी कहीं नहीं हर कहीं दी तवज्जो फाइनल काल दी तरफ है इमरान खान का जड़ा ये काल दे उत्ते एक पूरा काफला आंदा पे खैबर पख्तूनख्वा दे विचों ज़ाहिर है जड़े बाकी सूबे दे पंजाब विचों जड़ी तवक्को है पर ऊंदे मुताबिक तो कोई लोग नहीं निकले पता नहीं इनकी क्या वजह है ये तो सब इत्थे दसे सो या लोग इन उत्ते बेहतर कमेंट कर सकते हैं तबसरे कर सकते हैं ते लोगें दी ये कितनी बदकिस्मती दी गाल है कि उत्थां एक खैबर पख्तूनख्वा दे सूबे दे अंदर एक इलाका है उत्थां भा लगी खड़ी है लोग आपस विच भिड़दे पैन कबाइल जड़ा है एक दूजे दे खिलाफ जड़ा है मोर्चा बंद हैं इंजी सूरत दे विच अली अमीन गंडापुर दी तरजीह ये ना होनी चाहिए कि वो थोड़ा जिहा तवक्कुफ कर गिने ना राज़ी कर गिने ना खान साहब को कि उत्थां मेरे सूबे दे विच ये हालत है मैं को उत्थां तवज्जो देवनी है इनों ते क्या देखो गुजारिश ये है गजनफर साहब अली अमीन गंडापुर की क्या हैसियत है या ई जमात दे विच कई शख्स की क्या हैसियत है एक बंदा बह के फैसला करे ठीक है ना और उन्हें को मजबूर कर देता है कि तुम ई अमल ई फैसले ते अमल दरामद करने हाँ मैं उन्हें वो अमल दरामद मुमकिन है या कहना देखो गजनफर साहब शिकस्त दा कोई कोई यो नहीं होता वली वारिस नहीं होता शिकस्त को ते अगर फर्ज करो कि अली अमीन और फर्ज क्या करे सू ਇਹਦਾ अंडरस्टूड है कि यार ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅੰਡਰ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਆਪ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ 100 150 200 ਬੰਦਾ ਫੜ ਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ 100 150 200 ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਵੀ 100 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਸੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਧੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ नहीं 100 तो ਹੈ 100 तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਥਿਆ ਉਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ मकामी तौर ते सामने आया ਉਹ 90 92 दसे दे पैन 42 43 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਥੈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 32 ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਤਲ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਥਿਆ देखो गुजारिश है नफर साहब लोगों दे फर्ज करेंदे खून खराब है जिवें इमरान खान साहब दे आख्या वेंदे कि उन्हें ख्वाहिश है कि बंदे मौसम ते मैं बारों बारों आसा या खून खराब आती से अगर लोगों हुकूमत भी यो को जाती बैठी है ना हुकूमत भी यो को जाती बैठी है भी इमरान खान की ख्वाहिश यो है कि खून खराबा थी वे वही अच्छा उन्हें फायदे च फर्ज करेंदे ओ उनके किवें फायदे विच वल मैं जाती तौर ते समझदा कि कहीं भी सियासी सिचुएशन दा पॉलिटिकल सिचुएशन दा फायदा कह चावना होंदे कहीं भी जात जिवें बांग्लादेश है बांग्लादेश दे विच जेहड़ी पॉलिटिकल या आपस विच मुजाहरे थींदे पे हैं या इख्तिलाफ मामला चलदा पिया उनका फायदा कह चाहता त्रीजी ताकत ने ना वो त्रीजी ताकत केड़ी है वो फौज है एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान दे विच भी वो त्रीजी ताकत फौज है लेकिन इमरान जेहड़ी सिचुएशन चलदी पई है वो सिचुएशन दे विच वो जेहड़ी त्रीजी ताकत है वो तो इमरान खान दे अगेंस्ट फरीक है ना ते वो आके 100 बंदा मार वजे 200 बंदा मार वजे 300 बंदा भी मार वजे 500 बंदा भी मार वजे उन्हें क्या करना है उन्हें तो अपना ज्यादा जोर ला देवने इमरान खान और पीटीआई को क्रश करने वास्ते लिहाजा अगर कोई यही गाल को समझदा बैठे कि ये कोई उनके वास्ते इमरान खान साहब वास्ते कोई अगर 100 150 50 20 30 बंदा मर वेंदे खून खराबा थी वेंदे ब्लड शेड थी वेंदे तो इमरान खान को कोई सियासी फायदा देवे सी या सियासी फायदे कने हट के वो कोई ई गाल दा फायदा देवे सी कि वो उनकी रिहाई दा कोई रास्ता निकला सी ते ये बिल्कुल ही मेरे को नहीं नजर आना पिया है बिल्कुल गैर मंतकी जी गाल नजर आनी पई है प्रेशर जरूर आवे सी हुकूमत यकीनी तौर ते हुकूमत प्रेशर च आसन और प्रेशर क्या होंदे प्रेशर वो तो मुआशी प्रेशर होंदा रहंदे उनके बाद फर्ज करेंदे हैं वो आदम किसी में ठीक है वो आदम ठीक है सही हुकूमत दिन आए लिए ठीक है ना और अच्छा हुकूमत दिन आए लिए तो वाल क्या किया वजह से जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं या क्या कर सकते हैं
और जुडिशल कमीशन भी बन हम्म रही थी। सो गदनफर साहब जिथे वो इमरान खान साहब होनी टकरा मरेंदे खड़े ना, वो खान साहब हम्म का जो टक्कर मारने वाला सिलसिला है वो उन्हें वास्ते जड़ा है ना, मेरे को नहीं लगता पे कि वो तरीकाकार इन्हें को कोई ज्यादा बड़ा फायदा देसी। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ख्वाहिश ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਥਾਂ बुशरा बीबी ने अपने कारकुने को इवें खिताब कीते स्पीकर ते आखे कि जल्दी तुसा गड्डियां सवार थी वो ते असां फौरी तौर ते इस्लामाबाद पुजने ते खान साहब को रिहा करके घिन के आमने। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹਾ कि 26वीं ਜਿਹੜੀ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਵञे ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਵञे। ਦੂਜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਵञे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੁਤਾਲਬੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਥੀਆਂ ਪੈਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾਰੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਜਮਾ ਹਨ ਕਾਰਕੁਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ सूरत हाल है कुछ सा किवें वन पॉइंट एजेंडा है सही सारे पीटीआई के जितनी भी सियासी मूव है उनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है और वो जडर दा इमरान खान अरेस्ट है वन पॉइंट एजेंडा। वो अरेस्ट के बाद जड़ा है ना पहले भी वन पॉइंट एजेंडा बाद च भी वन पॉइंट एजेंडा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के पहले जड़ा वन पॉइंट एजेंडा वो ये एजेंडा हा कि सही मेरे को दोबारा इक़्तिदार दे बिलाया वञे, मेरे को दोबारा वज़ीर आज़म बना के, ठीक है ना, अपनी गलती ठीक करके बाजवा फिलाना ये कर गए, ठीक है ना। वो है उन्होंने वन पॉइंट एजेंडा कि मैं को वज़ीर आज़म बनाओ ते जेड़े गिरफ्तार थी गए भला भी पार्टी दा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है और वो चूंकि एजेंडा तायो इमरान खान ने करना होंगे ना लिहाजा वो वन पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को छोड़ा वञे। सो मैं तो वो तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे दसंदा बैठा मैं कि पीटीआई के नहीं दे अलावा कोई भी ये कह नहीं और ये सारी सूरत हाल दे विच ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ और उन्हें को ये पता अजन तक रियलाइजेशन इमरान खान को नहीं थी पई कि ताकत होंदी है और तुसा तुहाडे लोग नहीं निकले तेरी कॉल दे उत्ते ते कोई गाल समझ नहीं आंदी पई कि तैं कॉल दित्ती है एक दफा दित्ती है 20 दफा दित्ती है 20 दफा दित्ती है लोग नहीं आंदे पे और हर दफा वो एक तादाद भी घटती वेंदी है और तेरे जेड़े जिन्हें लोगों को तू भेजाई वदी वो भी हुक दे वेंदे उन्हें साह भी जवाब देने रखते वेंदे। सो ये सारी सूरत हाल जड़ी है वो इमरान खान को जड़ा है ना आइसोलेशन की तरफ गिद्दी वेंदी है या वो कहीं मतलब बहक है जेड़े यस देखो पिंक जेड़ी बुशरा बीबी साहब हैं वो कोई पॉलिटिकल गाल तक नहीं करेंगे करी ना इमरान खान कदी आ पॉलिटिकल गाल की सब उनके कने क्या तवक्को रखूं कि वो पॉलिटिकल गाल करे सी। मकसद ये है कि तो आपको अगर लोगों ने वोट दे दिते और तुसा आ गए वे तुसा उन्हें दिन नुमाइंदे ही वे तो तुसा उन्हें नुमाइंदे होने दा हक अदा करो और उन्हें दी जानो माल दी हिफाजत वास्ते इकदाम चाहो उन्हें दे माशी ही को बेहतर करने वास्ते इकदाम चाहो ना कि तुसा मुसलसल कन्फ्रंटेशन विच खड़े हो उन्हें अपना भी नुकसान करो लोगों का भी नुकसान करो और तुसा जेड़ी है गदनफर साहब जेड़ी केपीके दे विच पारा चनार दे विच जेड़ी सिचुएशन है इतनी अगर कोई इतने वजीर आला कोई समझदार वजीर आला हो गया या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो गया अवाम दा दर्द दिल रखने वाली पार्टी हो गया वो तो रुक भी गया वो तो आगे भाई ये क्या करना है इतना बहुत पहले ये मसला हल करे थे बाकी सारी गाली बाद दे विच है लेकिन चूंकि एजेंडा ही इको है और वो एजेंडे को अचीव करने का तरीका भी इको है तरीके को ही नहीं तब्दील करने पे ना तरीका तब्दील करो सियासी तरीका रास्ता अपनाओ सियासी तरीका अपनाओ वो सियासी तरीका और सियासी रास्ता ही तो अगू ते घेन के टोर के वैसे पार्लीमेंट एक बड़ा फोरम है उन फोरम दे विच तुसा भावें वो तो हरीफ जमाता है भावें तो हलीफ जमाता है उन्हें दे नाल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग है चाहो ठीक है ना सी इलेक्शन दे हवाले नाल
आने वाले इलेक्शन को फ्री एंड फेयर और शफाफ बनावण के खातिर अपने इकदाम अपने तजावीज़ घिन किया वो ताकि वो मुकम्मल तौर ते देखो जेड़े वेले इमरान खान साहब को इक़्तिदार दे विच हटा के फौज आई है ही फौज दे बुनियादी तौर दे उत्ते हूं वेले ही एक फैसला किया कि असा मैक्सिमम तौर दे उत्ते अपने आप को सियासी मामलात जेड़ी ने आपस में खींचातानियों को अलहदा रखे सो आल दो फौज मुल्क दे इंतजामी मामलात दो ते चंबे मारी पई उन्हें दी जान नहीं छोड़न वास्ते तैयार लेकिन उन्हें को रियलाइजेशन जरूर थी है कि यार ये बड़ा मुश्किल है कि असा ई अपने आप को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा कर गए हैं और भला इमरान खान आप उन्हें को ड्रैग करके यो करके उन्हें को इंस्टिगेट करके उन्हें किची फिट थी कि उन्हें को अपने खिलाफ सफबंदी दे उत्ते मजबूर करना है और भला उन्हें नाल सफबंदी दे हुण भी कोई मतलब है कि अगर पीटीआई इहदे उत्ते या करेंदी है और हुकूमत की तरफों या कहीं पासों भी ऐसी गाल आती है कि यार तुसां कोई नेगोशिएशंस बह के मामला कर गिनो हुकूमत दे नाल मैं फौज दे नाल करे था हथों ही को आखना चाहिए मैं हुकूमत दे नाल करे था हुकूमत ही को रिलीफ दे सकती है मैं को फौज रिलीफ दे सकती है अब हुण सिचुएशन ही तो इको रिलीफ पॉलिटिकल पार्टीज दे सकते हैं इको फौज रिलीफ नहीं दे सकती फौज तो तेरी नंबर तू फौज का नंबर वन दुश्मन बनया खड़ी फौज तेरे वास्ते क्या है किथा सॉफ्ट कार्नर रखी खड़ी होती पॉलिटिकल जेडे तेरे मुखालफी सियासी मुखालफी ने वो तो पिछू चले गए हुन पहले नंबर तू अपने हिंदू ते रखी खड़ी फौज को भला दे मैं नेगोशिएशंस भी हिने दे नाल करे सा ते उनदे विच तू अपने वास्ते रास्ता बनाओ तुसा और उनदे वास्ते पॉलिटिकल पार्टीज को अगो करो उन्हें नाल गाल करो और उन्हें को आखो कि आओ यार असा चलावना से मुल्क फौज ने नहीं चलावना भला दूजी गाल है गजनफर साहब ये ऐसा ऐसा इमरान खान का हर स्टेप फौज दी सियासी मामलात दे विच मुदाखलत दा जवाब पैदा करे ना दे जेड़ा तरीका अख्तियार करना चाहिए है कि जिथा हुंदा हुन ह्यूमन राइट्स दे हवाले नाल लोगों दे राइट्स दे हवाले नाल जेड़े हकूक खत्म थींदे पैन तेजी दे नाल खत्म थींदे पैन उनका बायस इमरान खान है तो सर लोगों दे लोग इतनी हद तक इंस्टीट्यूशन को फौज को इंस्टिगेट करें दा खड़े हुए कि वो तुहाडे नाल ऐसी तैसी करके रख देवे कि वो तुसां उहदे नाल जेड़ा है ना क्या नाम है उनके हर दस्तो गिरबान थे खड़े हो डाटे दे नाल तुसां किवें फेड़ सकदे ने लिहाजा सियासत दे विच जेड़ा है ना दरमियानी रास्ता गोलना पौंदे और हूं दरमियानी रास्ते को अडॉप्ट करना पोसी अगर ई मौके दे उत्ते भी यस तुसां हाली भी प्रेशर है हाली भी हुकूमत चाहती कि ये मामले को खुश हिंदे नाल सॉल्व कर किदा वञे कोई नुकसान न थिए कोई मामलात न थी वञनि हाली भी हुकूमत मुज़ाकरात दे ही दे विच आसी कि अगर पीटीआई आख देवे या ई किस्म दी कोई रजामंदी जारी कर देवे कि असा यस असा मुज़ाकरात करें तो वापस लेने असा कोई कानून साजी करे सो तो कोई मामलात करे सो असा हुकूमत नाल बांधे ठीक है ना ते वल भी इन्ने वास्ते बेहतरी है और इन्ने दा रास्ता बचत दा उबो है अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है इमरान खान अपने सारे जेड़े वार हो सी और मां खड़ से अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर सी और इनके कने पीछे सिवाय मलाल दे सिवाय परेशानी दे सिवाय और देखो हिक हिक करके उन्हें सारे आसरे टुटते गए पहले फौज गई उनके हथों निकली उनके चों अपनी हिमायत इंतजामी सत्ता दे उत्ते वाल उन्हें फौज दे विच मतलब यह है कि एक फौज दे अंदर कोई जी कोशिश की गई है कि फौज दे विच ही थी वने इख्तलाफ पाए वने और फौज दे विच बगावत थी वने और कोई ऐसे लोग मुझे लाइक माइंडेड लोग अगू आ वने ई किस्म दी तक दी हरकतां कीतियां गए उनके बाद उनके बाद जुडिशरी वाला इनका आसरा टुट गए हुन आखिरी आसरा तो इन्हें दा केड़ा खड़े है गगन फरसा इन्हें दा आखिरी आसरा तो वो ट्रंप खड़े ना कल ट्रंप क्या पाकिस्तान दे अंगूठा ट्रंप अमेरिका पाकिस्तान को क्या देना बैठे अमेरिका ने पाकिस्तान वास्ते हर किस्म दी इमदाद बंद की हुई है बंद ठीक है की ना हुई है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल अच्छा हुन अमेरिका आदे कि पाकिस्तान को चाहिए है कि अमेरिका तो पहले भी स्टेटमेंट्स दे चुके कि पीटीआई दे खिलाफ जेड़े सियासी ये कीता वने पैन को बंद कीता वने सब तशवीश है कारवाइयां दे उत्ते ये वो है फर्ज करें ट्रंप साहब को ऐसी स्टेटमेंट दे भी देंदे कि सी इमरान खान को दे पार्टी नाल बड़े जाती छोड़ थे दो इमरान खान छोड़ दो तो क्या फौज को छोड़ देती क्या ये हुकूमत को छोड़ देती
शकील अफरीदी को तो हाली तक नहीं सी छोड़ा, ते उको किवें छोड़ हम्म रहे थे इमरान खान साहब को, ठीक है ना। शकील अफरीदी कने ज्यादा तो उन्हें उन्हें खिदमत सर अंजाम नहीं दी या जो मामला भी है, फर्ज करें हम्म वो अगर के ठीक है, असा गाल करें ते वल अमरीका भी तो पिछ पाकिस्तान दे वास्ते जेड़े मसले मसाइल पैदा थे करन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत उहदे नाल नेगोशिएशन विच वे ठीक है, इमरान खान आओ इमरान खान दे उत्ते गाल करें ठीक है, तो छुड़वावण जांदे ठीक है, आओ किन टर्म्स एंड कंडीशन ते छुड़वे सो तुसा क्या दे कोई हम्म इवें छोड़ दे कोई तरीकाकार अडॉप्ट करे सो ना सी वो वाला कोई हम्म तरीकाकार यहाँ तक सऊदी अरब भी जेड़े वेले नवाज शरीफ को घिन गया एक तरीकाकार तय थिया एक उन्होंने एक एग्रीमेंट कीता हुकूमत दे नाल नवाज शरीफ होनी ने जेदे साइन कीते गए नवाज शरीफ होनी ते शहबाज शरीफ होनी दे सारे ने कीते गए कि असा वेंदे पे हैं असा इतने अरसे तक सियासत ना करे सो असा इतना इत्थों दा रुख ना करे सो असा ये ना करे सो असा वो ना करे सो ये सारे हम्म गारंटी इमरान खान या कौन देती ये सारे ने बड़ा सवाल है ठीक है लिहाजा सब तू सौखा सब तू आसान सब तू सहल तरीका जड़ा है पीटीआई वास्ते वो इशू कुछ है कि वो अपना अपना पॉलिटिकल फोर्सेस दे नाल बावे वो सियासी हम्म जमातें दे नाल बावे वो हम ख्यालें को बंदे कट छुड़े ने बैठे बैठे अचानक पता लगदे वो डाल बैठे ने अचानक पता लग बंदे नहीं कढ़े ने पे ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹ 24 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਤਜਾਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਹਾਲੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਉਹ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕहीं घिन आए ਜਾਂ नहीं घिन गया है उन्हें को मंदे पहले हम्म दे पौने पैर के फिलाना ही है ते फिलाना ही है ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲੀਫ ਪਾਰਟੀਆਂ को नहीं छुड़े दे वो अपने मुखालिफ सियासी जमातें दे लोग इहदे नाल क्या करेगा लिहाजा जरूरत ये मरती है कि पीटीआई को अपनी पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए तो अगर उन्हें हम्म को सरवाइव करना है तो बतौर सियासी जमात ठीक है और सियासी जमात सरवाइव करने वास्ते सियासी फैसले करने कुछ अदरवाइज इमरान खान जिंदा डिक्शन ही गुफ्तगू दा जिंदा डिक्शन ही सियासी कहनी वो हम्म गेंद बल्ला बैट पिच उनका डिक्शन भी क्रिकेट गेम वाला है तो वो बंदा क्या सियासत वाला बह के करे सी ना वल उनके वास्ते अगर खान साहब को लगदे कि हम्म जेड़ा है वो कोई रिलीफ घिन सकते नहीं तरीके दे नाल ते पिछे घिन के दिखा देना ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਗਿਣਨ ਤੇ ਕਿਆ ਗਿਣਨ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ देखो ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਣ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪ ਆਂਦਨ टीवी चैनलें दे उत्ते वो आदन असां अगर इको क्या रिलीफ देवणे इन्हां ने जो कुछ कीते अपने आप नाल आप कीते ते अगर असां इको छुड़ेंदे हैं या ये जड़ा कुछ इन्हें मुतालबात हैं कि मैंडेट वापस करो तो हुकूमत में को दे दियो ते वल असां जेल च गए बैठे होसूं क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब जिसले आसी खान साहब दे कोलों कोई विजन कोई प्लान हुकूमत च आवन दे बाद कोई है गजनफर साहब एक ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਿਨੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਵਿਚेंदे ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੇ ਔਰ ਕਿਤ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਸਨ अदरवाइज अगर अपनी स्ट्रेंथ को खराब करे सन करे अपने आप को खराब करे सन अपने मसाइल दे विच इजाफा करे सन जितने लोग आज निकले अगली दफा गुलाम खान साहब कॉल ले सन वो उनदे कने भी घट हो सन ठीक है ना वल इहदे विच मैं तो एक भी गल दसना पिया देखो ए कल चंद दी गल है ना पीटीआई दे विच बहुत सारे रोले मच पए ने ही को घिन के ही 24 नवंबर दी कॉल को घिन के बहुत सारे रोले विद इन फैमिली रोले मच रहे हैं इमरान खान दे खानदान दे विच रोले मच रहे हैं हाँ फैमिली तो यह याद है कि आज 24 नवंबर की कॉल है
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸ਼ੀਰ ਗਾਨ ਹਨ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਡੀ ਚੌਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਜਾਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਡੀ ਚੌਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਥਏ ਹਨ। ਅੱਜ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਹਤਜਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸਾबित नहीं थी, या कितें पता नहीं लगा कि वो कितें निकत्थे होवन आए होवन या कोई गाल थी होवे। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ नहीं वैसे तो मैं ਕੁਝ ਨਹੀਂ कि या प्लीज मैं तो कोई तो ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ मतलब मैं तो हाँ एक गल बता देवां कि ये इमरान खान की तरफों क्यों फाइनल कॉल कर आख्या गया। अगर ये इनका मतलब फाइनल कॉल का मतलब क्या है कि फुल जोर ला के आते पे पीछे हुकूमत भी अपनी तरफों रियासत भी अपनी तरफों को फाइनल कॉल समझती पी और को हूं तरीके नाल ट्रीट करनी पई है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जेने भेणी है मुमकिन है जेले ओ गंडापुर साहब आ वंजन और गंडापुर दे हुन कब्जा जमा चुकी है मोहतरमा बुशरा बीबी बुशरा साहबा बीवी ਹੁਣ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਆਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ एस्टेब्लिशमेंट को भी ज्यादा बुशरा बीबी सूट करे थी। इमरान खान कोई करे दी है ते एस्टेब्लिशमेंट कोई हुकूमत कोई बुशरा बीबी सूट करे थी क्योंकि वल भी किथे ना किथे इमरान खान दी जेडी भेड़ है ना अलीमा खान ਉਹਦੇ किथे ना किथे यार नजर आंदा कि वो कोई पॉलिटिकल गाल चीजें को थोड़ा जिहा पिक कर सकदी है, वो गाल कर सकदी है। अलीमा खान दी मैं गाल करना पिया। सो अगर वो इमरान मुमकिन है एक पॉसिबिलिटी है कि जेड़े वेले गंडापुर साहब दा इस्लामाबाद विच आ वंजन और रिलैक्स कर दिता वंजे एस्टेब्लिशमेंट दी तरफों हुकूमत दी तरफों चलो यार तुसा कुछ करके ना कोई यकीनी तौर ते हर सिचुएशन दे विच राबते दा कोई ना कोई सिलसिला चलदा पिया होंदे कहीं ना कहीं शक्ल दे विच ते वो रिलैक्स करन दे बाद पिछे ए लगे वंजन। लेकिन वो रिलैक्स करन दा मतलब ये है कि वल लोगों को तुसा इकट्ठा करन दी इजाजत दे दे अगर लोग आन के इकट्ठे थी वो ई चीज को भी मेरा ख्याल है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट अवॉइड करे सी। बाकी ये है कि सियासी पार्टी नून दी जेडी दे कने पावर है या कहना है ख्वाजा रहील सिद्दीकी साहब पुछदे पैन ते पावर ते इमरान खान कने भी कहना ही जेड़े वजीर आजम हा। लेकिन जेड़े सिचुएशन क्रिएट थिंदन हालात और वाकयात बनदन सर्कमस्टांसेस ऐसे थी वेंदन उनने सर्कमस्टांसेस दे विच स्पेस बनदी है गुफ्तगू दी गाल दी ठीक है ना। और उन गाल दे विच हर बंदा पीछे आदे के यार इंगेज थी कोई गाल नहीं कोई हर्ज कहनी कोई नुकसान ना थी उन नुकसान को अवॉइड करने की खातिर हर बंदा चाहता पिया होंदे कि यार जितना जल्दी ये सारी गड़बड़ है वो खत्म थी लिहाजा रस्ते नहीं बनते सियासत दे विच तां कदें सियासतदान तां कदें रस्ते वैसे भी नहीं बंद करे दे रहंदे ना किलो रस्ते गुले दे रहंदे कि यार ये सिलसिला अगू ते टुरदा रहे वञे। और यस अगेन इमरान खान साहब को अगर लगदे कि उन्हें को इलेक्शन दी धांधली दे उत्ते इतराज है अपनी गिरफ्तारी दे उत्ते इतराज है उन्हें ते बने केसेस दे उत्ते इतराज है तो मैं को तो 100% यकीन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट कोई रिएक्ट करे वो रियायत दे सी तो वल कोई पॉलिटिकल फोर्स आके दे सी सियासी जमात आके दे सन। और जितनी 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 ज्यादा सख्ती दे नाल अपने तल्ख रवैये दे नाल खान साहब अगू ते आसन आंदे उतना ज्यादा खान साहब मुंह दिखाने को इन्हें दे अपनी पार्टी दे विच इख्तलाफात थी सन इन्हें दे अपने लोग इन्हें दे ग्रुपें दा शिकार थे सन हुन भी इन ग्रुपें ये गाल कहनी कि शाह महमूद कुरैशी और आमिर डोगर दे दरमियान कोई इख्तलाफ कहनी और शाह महमूद कुरैशी और आमिर डोगर के मुकाबले दे विच जेड़ा आम वर्कर है जेड़ा पीटीआई दा आम आदमी है जेड़ा आम जेड़ा सिद्दके दिल दे नाल खड़े जिन्हें दी पहली ते आखिरी जमात पीटीआई है। आमिर डोगर ने ते शाह महमूद कुरैशी दी ते पहली ते आखिरी जमात ख्वाजा शिराज दी ते पीटीआई कहनी लेकिन जिन्ना जेड़े स्ट्रेंथ हैं पीटीआई दे जेड़े लोग उन्हें दी ते पहली ते आखिरी जमात ये है पीटीआई है। सो रास्ता बनाना पोसी पहले इन्हें को बह के डिसाइड करना पोसी कि आया पीटीआई कोई पॉलिटिकल जमात है। पहले तो लोग आते हैं ना इन्हें मुखालफीन आते हैं कि यार ये कोई सियासी जमात है पहले इन्हें को बह के डिसाइड करना पड़ता है यार एक सियासी जमात इससे क्या साढ़े अंदर सियासी जमात वाला यह है मादा जमादा या कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें को साथ है उच्च खूबियां उच्च चीज़ां वो क्या असां किथे के सियासी गुफ्तगू विच बह सकते हैं क्या असां किथे कोई गाल कर सकते हैं अगर तुसा ई चीज़ें दे विच आवे सो तां अगू ते टुरसे और यकीनी तौर दे उत्ते ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ
कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरीयत नाल वाबस्ता है, ठीक है, जमहूरीयत विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने वक्त दे नाल ये एवोल्यूशन वाला काम है, ये रेवोल्यूशनरी पार्टियां कहनी पोलिटिकल पार्टी इमरान खान यादव हम्म आखदे वैसे रेवोल्यूशनरी पार्टियां में इमाम खुमैनी असा बंदूका चा के आ बेसू और असा इकतदार दे कब्जा करके और उनके बाद वो निजाम चलसी आंदा जेको इलेक्शन दे विच हिस्सा किना देसू जमुना किना देसू उन्हें कोशिश भी की है आपस की गाल है इन शायद वो बाद भी नहीं आया लेकिन यकीनी तौर के उत्ते वो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन बेसिकली क्रिकेट प्लेयर ते हम्म ਉਹ ਸ਼ੁਦਾ ट्रैप विच है या अपने गलत फहमे दे विच है सो पीटीआई को अपना ये करना चाहिए है कि वो एक सियासी जमात है ये साबित करना चाहिए है और अपने कारकुने वास्ते अपने लोगों वास्ते भी स्पेस पैदा करें ये सारे कने ज्यादा इन सब तो अपने मुखालफिन वास्ते जेडे रस्ते बंद करे ना वधा सब तो ज्यादा उनके अपने जमात के लोगों वास्ते रस्ते बंद थींदे पैन उन्हें रोजगार मुतासर थींदे पैन बाले दे कपड़े मुतासर थींदे पैन आम आदमी डिस्टर्ब थींदा पे के दा बंदा डिस्टर्ब थींदा पे लिहाजा इमरान खान साहब को और उन्हें जमात को ही गाल होते सोचना चाहिए है कि सबको बतौर एक सियासी जमात होता है कोई सर्वाइवल है और सियासी जमातें दे नाल बैक है मसले दे हल वास्ते गाल करनी पोसी अगर ये समझते पैन के एस्टेब्लिशमेंट दे नाल कोई उन्हें नाल डील करके देन ताकत एस्टेब्लिशमेंट कने ज्यादा है अब वो उन्हें दा ओदा हाल डायरेक्ट आप सामने ही कहनी करी थी जेकर वो सामने आओ पीछे क्या करे सो सो बहुत सारे हथकंडे होंदे हिंदे विच राजनीति विच भी बहुत सारे हथकंडे होंदे ते सियासत विच भी बहुत सारे रास्ते होंदे सियासत दे विच देखो पीपल्स पार्टी दी हुकूमत तां कहनी या जेरोले पीपल्स पार्टी दी हुकूमत है 18वीं तरमीम अक्सरियत दे नाल दू थर्ड मेजॉरिटी नाल पास करवाई है पीपल्स पार्टी ने सियासत तां है इवें ही अगर तुसां जेड़ा इहो है अल्लाह ताला भला करे 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਾਂ ਹੁਣ पीपल्स ਸਬੂਤ ਰਹੀ है पार्टी हुकूमत विच ही कहनी और उन्होंने जी सारे हाँ सारे तरमीम पास कर दी थी और तो कोई याद है मैं वो एक क्लिप है ही मैं ओडे दा बैठा हमी चौधरी मंजूर दा और चौधरी मंजूर आदा है था पीपल्स पार्टी की क्यादत को ही वजह कने था निशाना बनाया गया बाजवे ने आख्या कि तो 18वीं तरमीम करके मुजीब दे 6 नुकाते कने 6 नुकात कने भी ज्यादा साको नुकसान पहुंचाया वो नुकसान क्या है नुकसान ये है सी कि वसाइल का इस्तेमाल जो है वो आवाम के उत्ते थीमन लग गए हर सूबे को वसाइल मिलन लग गए और आवाम के उत्ते थीमन लग गए जिसका असर हर सूबे दे विच बेहतरी की शक्ल विच है उनका पीपल्स पार्टी ने सिंध विच फायदा कीते नून ने पंजाब विच फायदा कीते पीटीआई ने केपीके विच फायदा कीते सो ये सारी जिहड़ी सूरत हाल है ना सिंह उनके विच रस्ते बनाने पोसन और तां वज के बतौर सियासी जमात पीटीआई अपना सफर अगू जारी रख सकती वरना सामने बिल्कुल सामने इख्तलाफात और धड़ेबंदी खड़ी है जी हाँ ये दोस्तें दे सवाल भी आए पैन जिवें तुसां आदे बैठे आवे एक तां ख्वाजा रहील दा सवाल आ उंदा तुसां जवाब दे चुके हो लिखते पैन शकील साहब आप समझते हैं कि सियासी पार्टी नून लीग के पास पावर है या पीपी के पास है ये तो बता दें पावर भी कहने इन्हें तो मैं गाल कर गए थे मैं के ये एक बड़ा आर्गूमेंट होने जेड़ा पीटीआई दे दोस्तों ने तरफ थींदे कि क्या आया ताकत भाई ताकत वास्ते राजनीति ते सियासत उनदे विच हथकंडे ते चाला चलदे चाला होंदियां ने और वो इस्तेमाल करने पौंदे ने और अपने कई सियासतदान कने कोई अस्करी विंग होंदे कोई सियासी जमात अस्करी विंग बड़े सी उन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंदी ला दे सी कि अस्करी विंग सियासी जमात कोई भी अस्करी विंग नहीं रख सकती सो लिहाजा सियासतदान कने या सियासी जमातें कने जेड़ा रास्ता है वो मसलहत का रास्ता है वो आपस में गुफ्तु शनीद का रास्ता है वो मिल बावन का रास्ता है और उनके विचों रास्ते दे विचों मसाइल दा हल कढना है अच्छा एक बिया जड़ा सवाल ख्वाजा रहील साहब ने कीते वो मेरे को ये पूछते पैन ये बताएं कि जो पावर आर्मी के पास है वो उनके पास रहनी चाहिए ये जाहिर पावर आर्मी दे कोलो क्या है क्या नहीं इंदी तुसां जरा इवें दस छोड़वा कि केड़ी पावर है जरा वालों को असा एलेबोरेट करूँ पावर जेड़ी है असल ताकत आवाम दी है असल ताकत आइन दी है पार्लीमान दी है तो ये ताकत पार्लीमान दे कोलो रावनी चाहिए अवाम दे कोलो रावनी चाहिए ये उम्र ताकत
पार्लीमान दे कोलों रासी, आवाम दे कोलों रासी, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਵਾਮੀ ਸਿਆਸਤ करे सन, आवाम ਦੀ ਗੱਲ करे सन ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਇਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਤਬਸਰੇ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਪੈਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਰਸੂਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਰੈਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਅਬਾਸ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਿਆ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम जहीं ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹਨ। ਡੀ ਚੌਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਦਸਈ वेंदी पई है। ਤੇ 26 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵਗੈਰਾ ਮੌਜੂਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਚूँकि ਰਸਤੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਰਵਾਜ਼ ਟੀ ਚੌਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਜਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਇੰਜੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਣ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਸੋ। ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਂ ਕਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸੇ ਸੋ। जी गजनफर साहब उनके उत्ते अपडेट है, उनके उत्ते मजीद भी शायद आने वाले दिनों में अपडेट्स हासिल मजीद नवे चीजें नवे इंकशाफात थी सन और बेहिसी सामने आ सी डॉक्टर्स दी और उन्हें दे रवैये दी उन्हें मरियम नवाज ने जिहड़ी गुफ्तगू की है उत्थे बह गए ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਭਾਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਕੌਣ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਬੇਟੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨੇ को अल्लाह का खौफ भी नहीं थिया, निश्तर दे विच क़यामत आ गई और इन्हें को खुदा का खौफ भी नहीं थिया, ठीक है ना। और उन्हें आगे क़यामत वाले दिन अल्लाह से इन्हें कने जरूर इन्हें कने पूछ सी अल्लाह से इन्हें दा हिसाब गिनसी और मैं भी इन्हें कने हिसाब गिनसा इत्थां ई दुनिया में, ठीक है ना। सो गजनफर साहब टेंपरिंग की गई रिकॉर्ड दी, वाइस चांसलर ने उनदे विच मुलव्वस है वाइस चांसलर ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ को ਮਿਲੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਵੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਚੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੋੜਿਆ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਆਦ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, लेकिन इवें ना थी वो वापस आई मुल्तान और एयरपोर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਗੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਸੂਦ ਹਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮਏ ਦਾ डिस्ट्रिक्ट ਦਾ सदर है, ठीक है। उन्होंने आके कि उन्हें मुतलका स्टाफ को मजबूर किया कि वो टेम्परिंग करे। 1 साल गजनफर साहब 1 साल कने डायलिसिस दे आमन वाले जितने भी मरीज आते पे हैं उन्हें दी कोई स्क्रीनिंग ना थी पे, उन्हें कोई टेस्ट ना थी ना पिया, ठीक है। अच्छा वजीर आला ने आखे कि भाई तुसा मिनिस्टर को और एडिशनल अपना मिनिस्टर को और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ते मेडिकल एजुकेशन को रिकॉर्ड दे वो मिलता, ठीक है। निश्तर इंतजामिया मुसलसल इनकार करें दे रह गई कि ऐसा कोई वाकया थिया ही क्या नहीं, और उन्होंने इनकार कर दिते कि असा जड़ा है रिकॉर्ड देवन कने इनकार करें दे रह गए गजनफर साहब। और जेड़े ये सिचुएशन बनी है
वजीर आला ने ये गल की है कि तो मैं बार बार आदि रह गया कि तुसा इन्हें कोई रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड वो क्यों ना देंदे पे, रिकॉर्ड इस वास्ते ना देंदे पे गजनफर साहब जो वो इन रिकॉर्ड दे विच टेम्परिंग कीती बैठे हैं। टेम्परिंग क्या कीती बैठे हैं, इन्होंने टेस्ट कहना करवाए, इन्होंने चेक कहना कीता कि वो अफेक्टेड हैं या कहना। वल वजीर आला ने जेड़ी गल कहना कीता भला इन्होंने प्राइवेट लैबोरेटरीज दे टेस्ट करवा के जाली टेस्ट रखवा दिते, उन्हें दी टेम्परिंग कीती है। हुण वो टेम्पर्ड रिकॉर्ड भी ना देंदे पे, क्या सा रिकॉर्ड है इसमें अच्छा। सब पकड़े वैसे वजीर आला बार बार इन्हें को पैगाम भेजवे, सेक्रेटरी हेल्थ इन्हें नाल बार बार राब्ता करेंदा रह गए, मिनिस्टर इन्हें नाल राब्ता करेंदा रह गए, और वजीर आला ने आखे कि तुसा मतलब है तो किथे खौफ, खुदा दा खौफ भी नहीं थी पिया कि तुसा ये क्या किते वे, ठीक है ना। और गजनफर साहब वो सारे किरदार दा वो सारे ही दा मरकजी किरदार जेड़ा है वो डॉक्टर मसूद हराज है। डॉक्टर मसूद हराज ई वक्त पीएमए दी सदारत जेड़ी दिसंबर दे पहले हफ्ते दे विच इलेक्शन थी मन वेंदे पैन, और वो इलेक्शन दे विच क्या सूरत हाल सामने आंदी है, क्या सूरत हाल नहीं सामने आंदी, लेकिन ये इतना तकलीफ दे केस है ना कि तुसा लोगें को जेड़े गुर्दे दे मरीज हैं, जिन्हें दे गुर्दे दे विच मसला है इन्फेक्शन वो है। अपना डायलिसिस करवावण आंदे पैन, तुसा उन्हें को एक ऐसी खौफनाक बीमारी च मार दित्ती है, ठीक है। जेदे उत्ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक को भी गाल करनी पै गई है कि यार ये क्या थी ना पे मुल्तान दे दुनिया दे विच नाल वाले साडे इंडिया दे विच उन्हां ने इंदा मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान दे विच ये हेल्थ सिस्टम है, ये इन्हें दे कैपेबिलिटी वाला इन्हें दी डिटाई और इहदे अंदाजा लाओ बेहिसी, और इन्हें दे सामने इंसान दा मरण मामूली गाल है ना, इन्हें दे सामने लोग रोज आंदे मरदे पे, और निश्चर ऐसी जगह है या असा हस्पताल दी पाकिस्तान दे विच एक ये आदम के साथ दे खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी साडी ना होवे यार, ये उनकी जिम्मेदारी है जेड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो बन के एक एक पेशेंट दे बेड दे उत्ते वेसी उनका रिपोर्ट चेक करे सी, ठीक है ना। किसी भी मरीज दा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट ना चेक किया, ठीक है। वजीर आला ने आख्या कि पहला केस 11 अक्तूबर को सामने आना पे, जेड़ा 11 अक्तूबर को पहला केस सामने आए, क्या तुसा ई मामले को इन्वेस्टिगेट कीते, जुल्म देखो बजाय दे के उ मामले को इन्वेस्टिगेट कीता वजह उ मामले को लुकावण दी कोशिश की गई है, उन्होंने मिट्टी पावण दी कोशिश की गई है, जिसका नतीजा ये निकले कि 5वीं अक्तूबर को वो दूजा केस सामने आ, जब दूजा केस है पीछे इन्हें पता लगे कि सारे कदे मामला सारे हथे कने निकल गए, और उनके बाद इन्होंने जड़ तक गजनफर साहब बहुत सारे लोग दी स्क्रीनिंग थी और बाकी है उन्ने दे फैमिली दे जेड़े मरीज हैं उन्ने दे फैमिली दे लोगों दी स्क्रीनिंग, बाकी सारे मामलात बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग थी और बाकी है। ये एक ऐसी गफलत है, एक ऐसा मुजरिमाना हरकत है जेको ये डॉक्टर्स सारे इकट्ठे थी गए, सारे तंजीमा इकट्ठे निश्तर दा जितने भी डॉक्टर्स दे अच्छा भला पहले उन्होंने क्या आख्या सी, पहले उन्होंने ये जस्टिफिकेशन क्योंकि सारे चीज़ां लोगों दे सामने कहनी ना वाले पब्लिक को धोखा देंदा, पहली उन्हें गाल ये जेड़ी वाइस चांसलर है उनदा तां इंतजामी मामला नाल कोई ताल्लुक है नहीं, उनदा क्या ताल्लुक बनदे कि वो आखे सी कि तू तेरे खिलाफ मैं कार्रवाई करनी आ, उनका ताल्लुक इयो कुछ है कि उन्हें सारी चीजें उत्ते पर्दा पाते, उन टेम्परिंग को उन्हें ओके कीते, उन्हें दे नाल मिली बेटी रह गई है, अला हुकाम दे बार-बार राब्ता करने दे बावजूद उन्हें को रिपोर्ट ना दे दी, यहाँ तक के गजनफर साहब जदन वजीर आला आई है हूं दी तक कोई रिपोर्ट निश्तर इंतजामिया दी तरफों नहीं सबमिट करेगी ना वो रिकॉर्ड दिता गया, ये सारी चीज दे उत्ते वजीर आला ने शदीद अच्छा पहले गजनफर साहब जरा ये दसने पे ਹਨ कि पहले वजीर आला समझदी पई आई कि ये जरा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ये उनदे हद तक दा मामला है, उन्हां लोगों ने गड़बड़ की लेकिन जेड़े वजीर आला वापस आई कोर्ट तो ते उन्हें 3 अफसरें दे जिम्मे स्पेशल लाया होया, उनदे विच कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी और डीसी मुल्तान वसीम अहमद सिंधु, उन्हें इन त्रियां दे जिम्मे मरियम खान अपना मरियम नवाज शरीफ वजीर आला ने नवाज लाया,
लेकिन ई केस दे हिक हिक पहलू दे बारे तुस आगाही देवनी कि केस दे विच मामलात क्या चलते पैन और क्रेडिट गोज टू दीज थ्री मरियम ऑफिसर नवाज। अफसरें दो हम्म। वेंदे इन्होंने एक एक चीज को नतारा कीते और दसे ने कि ये डॉक्टर जेड़ा राज है इने मजबूर हम्म। किते मुतलका स्टाफ नर्स को कि वो टेम्परिंग करे ठीक है वो कोई यो किते ने ही ने किते उन्होंने एक एक रिपोर्ट एक एक मामला एक एक चीज यहाँ तक के गजनफर साहब डू मैं तो एक चीज दसा देवा कि डू शोबाजात ऐसे हैं जेड़े जिन्हें असा आते हैं ना कि सारा सहाफत दा शोबा खत्म थी ना वेंदे देखो हम्म। गजनफर सहाफत दा शोबा खत्म नहीं थी सकता अगर ये खत्म थिया ते हम्म। ये कहीं भी सोसाइटी दे वास्ते बहुत खतरनाक होने तबाह ठीक है कौन ना सी। हुन हुकूमत दे बिल्कुल। अखी क्यों होंदे हुकूमत ना हम्म। लोगों दे दरमियान ते लोगों दे दायरे दे दरमियान ते हुकूमत दे दरमियान अखी कौन केड़े एलिमेंट्स हैं वो दिखाए हित सहाफी होना ਜਿਹੜੇ हम्म। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਥੀਵਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਆਗਾਹ ਕਰੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਆਗਾਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जय। ਏਜੰਸੀ ਰਿਆਸਤ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਨੇ बेतहाशा एजेंसी ने वो अपने अपने रिपोर्टां तैयार करना गजनफर साहब एजेंसी इतना हद तक फेवर देवन लग वेंजन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हम्म। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ हम्म। ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੌਂਗ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋर्ट भेजे ठीक है वो हम्म। पुलिस अफसर के खिलाफ नहीं भेजे दी ठीक अपने डीपीओ हम्म। के खिलाफ जैसी सीपीओ के खिलाफ ना भेजे सी उन्हें के खिलाफ ना भेजे सी इवें उन्हें दे हर जात होते जिवें साडा बीट्स है ना असा बतौर रिपोर्टर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दे विच वेंदे बीट वंडी खड़े होंदे फलाने दी ए बीट है फलाने दी बे बीट है इवें एजेंसीज दे जय। लोगों ने बीट्स बने हुए होंदे जिवें साडे हम्म। सहाफे दे उतर ताल्लुकात बन वेंदे यार आरवे लग वेंदे इवें इन्ने दे भी ताल्लुकात होई याराने जाहिर लग है। वेंदे साहब उन्हें नतीजा ये निकलिया कि स्पेशल ब्रांच ने जी रिपोर्ट सबमिट कराई चीफ मिनिस्टर को उनदे विच ना एमएस दे रोल दा जिक्र किया गया और ना जिक्र है। वाइस चांसलर दा रोल दा जिक्र किया गया उन्हें आखे वाइस चांसलर को मैं कि मैं को ये ना दसा कि तू क्या कहती तू कंपिटेंट है ते एक गोल्ड मेडल गिद्दा होया है तू मैं को एक गल दसा ये वो वाइस चांसलर है जेडी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ई वकूए दे सिरों होण कने इनकार करे दी आई है वो ये थिया ही कहनी ये जब आगे थिया ही कहनी ठीक है ना हम्म। जनरल रिपोर्ट हाई अफ्स ने मंगी हुआ कि वाकई थिया ही कहनी यहाँ तक के वजीर आला ने एक खबर उनके सामने हुन मैं तो दसना पिया कि अखबार दी खबर दी वैल्यू क्या होंदी है अहमियत क्या होंदी है और कितनी मैटर करेंदी पियोगे अगर सहाफी ईमानदारी नाल दयानतदारी नाल अपना काम करेंदा पिया होंदे ते मुआशरे दे वास्ते वो कितना सूदमंद साबित थींदा पिया होंदे उन्हें खबर रखी हम्म। उन्हें के देखे हम्म। ई अखबार दे नाल तैं गाल कीती है और तैं आखे हम्म। कि ये वकूआ ही कहनी थी तू तो हम्म। वकूए दी इनकारी हमें ये तो पंजवी बंदे हम्म। इन्फेक्टेड थे पैन तू किवें वकूए दी इंक्वायरी हुन जेड़े लोग ये आते कि वाइस चांसलर का क्या रोल है सामने आ गए नसी हम्म। वाइस चांसलर का रोल हुन अगली गाल सुनो अगली गाल वादन सी एसओपी दा मसला एसओपी क्या आता हम्म। सी एसओपी आती है कि 6 महीने का ये होना डाटा। चाहिए स्क्रीन 6 महीने हर 6 महीने बाद स्क्रीन होनी चाहिए अगर हर 6 हम्म। महीने के बाद भी है तो सदा एक साल का ठीक है एक साल का ज्यादा ठीक है तो स्क्रीनिंग नहीं लगी थी क्या वो जेड़ा वार्ड दा सरबराह है उही गाल दा रिस्पांसिबल कहनी कि जे तू हम्म। रिपोर्टां उन्हें चेक कीते हर पेशेंट हर बेड दे उत्ते वणन उनदी रिस्पांसिबिलिटी होंदी है गजनफर साहब कि वैसी और निश्तर दे डॉक्टर हम्म। जेड़े हैं एक कसाई हैं इन्हां ने अब हम्म। ड्यूटी आवर्स दे विच प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे विच बैठ के काम करन दे बैठे होंदे और अपने एक बे दे नाल पोजीशन निश्तर दे विच गिनण वास्ते इन्हां दी ई वास्ते लड़ाई होंदी है कि मैं वो पोजीशन दे उत्ते बैठा होंदा ते मैं को अपने प्राइवेट क्लिनिक दे उत्ते अपने प्राइवेट हस्पताल दे विच वास्ते पेशेंट मिलवे तो उन्हें पता इत्था तोरा कम नहीं थी होना इत्था तो 2 महीने लग गए हम्म। तो 4 महीने लग गए इत्था तो मेडिसिन नहीं मिलनी इत्था तो ए मामला नहीं तो उत्था आ वञो प्राइवेट आ वञो इन्हें दा जेड़ा अकाउंट हम्म। और पीएमए ने एक तवील अरसे कने एक अपना तरीकाकार बनाया हुआ है कि जेड़े वेले भी डॉक्टर दी हम्म। गफलत दा कोई भी केस सामने आसी वो डॉक्टर को छोड़ दो 48 हम्म। घंटे का अल्टीमेटम दिते कल जुमेल दी उन्होंने कल उन्होंने प्रोटेस्ट किए गुज़श्ता कल हम्म। हम्म। पीएमए ने क्या 48 घंटे देने पे है
ते तुसा हम्म। जेह्ड़ा है इन्हें सारे को बहाल कर दिया। ठीक है, ਜਿਹੜੇ हुण ਮੁਅੱਤਲ थे हैं। चाहिए कि पीएमए को चाहिए हा कि पीएमए आख्या हम्म। डॉक्टर साहब इस्तीफा देवो सदर तो हम्म। मसूद राज साहब हम्म। तुसा तो टेंपरिंग करेंदे हम्म। खड़े आवे तुसा इस्तीफा देवो सही है। और पीएमए उन्हें को क्या आदि पई है कि पीएमए उन्हें दे नाल सारे ग्रुप इड्डो उड्डो एक बे मुखालिफ एक बे दे नाल वाले सारे अच्छा लेकिन ही एक कम्युनिटी डॉक्टर्स कम्युनिटी सारी में नहीं इन्हें दे हम्म। विच बहुत सारे लोग भी हैं और जेड़े हम्म। इंसानियत दी खिदमत उत्ते यकीन रखन जेड़े समझदे न कि मुआशरे दे विच उन्हें दा एक किरदार है वसाइल दी कमी ते रोण लग लग वेंदे एक एक्सक्यूज दिया है भी बने ने सही वो असल हम्म। च 1000 बेड दा है ते 1100 बेड दा है ते 5000 बेड होंदे 4 गुना दे ते 5 ते इंदा मतलब ये है कि तुसा ग्रॉस लेवल दी नेग्लिजेंस करके लोगों दी जिंदगी खतरे च पैसा कि अगर वो रियासत अपने वसाइल नहीं दे सकती पे पीछे तुसा इंदा मतलब है कि तुम्हारी तुसा कुछ भी कर रहे हो लोगों को मार रहे हो ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ हम्म। ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आखे कि डॉक्टर मसूद हराज का किरदार घटिया था इन्होंने घटिया हम्म। रोल किरदार का मुजाहरा किया मौजूद कहना बोला हम्म। वो खातून को जेड़ी स्टाफ आई उनको सद्या गए उनको ने वजीर आला ने पूछे कि दस्ते को कहे आके हम्म। टेम्परेरी वास्ते डॉक्टर मसूद राज आके उन्हें मैं को सुझाण दी कहे निमी वो निश्तर दी हम्म। सीनियर पोजीशन दे उत्ते नर्स है हेड नर्स है स्टाफ है काफी साल थी गए वो आके मैं मसूद राज को सुझाण दी भी कहे निमी जेड़ा पीएमए दा सदर है उन्होंने आके मैं को नहीं सुझाण सो यार गजनफर साहब बहुत तकलीफ दे चुका हूँ लेकिन ये है कि हुकूमत वज़ीर आला ने हिम्मत की थी है और ये सारा युग थे अजन भी लोगों के दिलों के विच ये है कि इन्हें करार वापस हर दफा हर दूजे चौथे महीने ये वाला बहाल थी कि आ मैं कराना 3 महीने की सस्पेंशन होती है पीडाइक के तहत जेड़ा तो आपको याद हो सी कि कुछ महीने पहले जेड़ा है ना हम्म। कुछ खानेवाल दे विच खसरा दे विच अपने कबीरवाला दे विच कुछ बालें दी हलाकतां थीआं उहदे विच हम्म। जेड़े जिम्मेदार जिन्हें को करार दिता गया हम्म। डॉक्टर्स को स्टाफ को वो वाला बहाल थी गया और वो हुन वाला कितनी नौकरी करे करे लिहाजा ये जेह्ड़ी अकाउंटेबिलिटी दा अमल है ये नाकाफी है अकाउंटेबिलिटी हम्म। मुल्क दा मसला है जेह्ड़े वेले तक असां हम्म। अकाउंटेबिलिटी हर शोबे दे विच अकाउंटेबिलिटी दा मसला है हर जगह दे उत्ते जित्थां वैसो तो अज़राए हम्म। मेहरबानी एजेंसीज़ को एस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत काहे नहीं कि कहीं डॉक्टर दी सिफारिश करन कोई ज़रूरत काहे नहीं कहीं एसएचओ दी सिफारिश कहीं डीएसपी दी करन कोई एसएच इन्हें दी करन या डीपीओ अपनी मर्ज़ी दा लवान डीसी अपनी मर्ज़ी दा लवान कमिश्नर अपनी मर्ज़ी टैक्स दे मामलात दा इन्वॉल्वमेंट करन यार कस्टम दे विच मामलात दे विच वञ के इन्वॉल्वमेंट एजेंसीज़ करन बंदे चा के एक बंदे को चाहता कस्टम दे ठीक है ना वो प्राइवेट आदमी आ कस्टम दे मामलात दे विच इन्वॉल्व आ वो छोड़ दिता भला बे बंदे को हम्म। चाह के दा और सरकारी मुलाजिम है कस्टम दा वो चाह के देने जब तुसा क्या ਤੁਹਾਡਾ क्या काम है इन्हें ना तुसा अगर बेहतर इन मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं अगर इमरान खान गलत करे करे पीटीआई गलत करे तुसा भी तो ठीक कहने वे करे बेहतरी हम्म। वास्ते सारे को मिलकर सोचना पौसे कि कोसा की मुल्क को दे विच जेड़े खराबे हैं लोगों दे विच सहूलियात लोगों दे मसाइल दे विच कमी किवें पैदा की बन सकती है उनके वास्ते इदारे को और अवाम को और सियासी जमातें को मिल के एक मेरे नाल ताउन करना पौसी और अगू ते टोना पौसी अकाउंटेबिलिटी के बगैर अगू ते नहीं से मूव कर सकने अकाउंटेबिलिटी पहली शर्त है अगर न करे सो तो पिछे भी हलाकता थी रह ठीक है शकील खान आज असां गुफ्तगू कर दी ई टॉपिक ते भी ते खान साहब दी फाइनल कॉल दे उत्ते भी ते बैठक दा जेड़ा ਇਹ सिलसिला है जारी रखसूं संगत कने अरदास है कि सारे नाल जुड़े रहन साकू सवाल भेजन सारे ई प्रोग्राम को सारी ई गाल मुहाड़ को शेयर करन ताकि गाल अगू ही थी वे आज इजाज़त गिनूं क्या ख्याल है शकील खान कल वल हाजिर थीसूं जी हाँ ते आज बिल्कुल गिन मैं इजाज़त मांगे तमाम दोस्तों को यह गुजारिश है कि शेयर और कमेंट जरूर करें कमेंट्स किते ने आज बड़ा दिल खुश थी गया कि दोस्त अपना संजीदगी दे नाल जुड़दे अपने पैन नाल जी हाँ प्रोसेस दे मतलब मैं याद पिया कि दोस्त को शेयर करें और सब दसन असा किवें केड़े इश्यूज को सही यो करने पे कहने से करने पे तारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
ऑलवेज मोस्ट वेलकम कि असां हिक ॿिए दे नाल इख्तिलाफ़ राय दे नाल अॻोते टुर सकदे हैं। इख्तिलाफ़ राय दा मतलब दुश्मनी नहीं होती। लिहाज़ा ये है कि हर बिल्कुल दो साहब कमेंट अपनी राय दे नाल ज़रूर आगाही देवे, भावें वो साडे नाल मुत्तफ़िक़ हन, भावें साडे नाल वो मुत्तफ़िक़ कहे नहीं। बिल्कुल इवें असीं बिल्कुल इवें ई प्रोग्राम दे विच ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥींदी है, ਜਿਹੜੇ सवालात चाते वेंदे आहिनि, ਉਹ नेक नीति ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ है। फैक्ट बयान करण ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਵੀ थींदी है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਾਂ ਚਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन असां ਉਹਨਾਂ ਦਾ मौक़िफ़ भी लाज़मी शामिल करंदे हैं और सारी ज़िम्मेदारी ਹੁੰਦੀ है बतौर सहाफ़ी। असां ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ करूं इंतहाई ज़िम्मेदारी ਨਾਲ करूं, महज प्रोपेगेंडा ना होवे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਕੱਲ ਵੱਲ ਮਿਲसूं। कल ताईं शकील ख़ान को तो मैं को इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़।